नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव से। और इसी गाँव में रहने वाली सुनीता देवी एक विधवा महिला होती है। सुनीता के पति सौरभ की 5 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और जिसकी वजह से सुनीता देवी विधवा हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता एक कंपनी में मजदूरी करना शुरू कर देती है और सुनीता हर रोज़ सुबह के करीब 9 बजे के आसपास इसी कंपनी में मजदूरी करने जाया करती थी और शाम के करीब 5 बजे मजदूरी करके अपने घर आ जाती थी। इस कंपनी से जो पैसे मिलते थे उन्हीं से सुनीता अपने परिवार का गुजारा चलता था। अब सुनीता के परिवार में एक 8 साल का छोटा बेटा होता है जिसका नाम भोला होता है। भोला जो तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सुनीता एक ऐसी औरत थी जो कि भूत प्रेत से बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी और जब भी कोई बाबा उसके घर आता था तो सुनीता उस बाबा को सिर्फ एक ही बात कहती थी कि आज से कई साल पहले मेरे पति सौरभ की मौत हो गई थी और मेरे पति सौरभ भूत बनकर घर में अंदर ही रहते हैं और वह मुझे रात के समय काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन यह सारे बाबा झाड़ फूँक के नाम पर सुनीता से कुछ पैसे ले लिया करते थे और यहाँ से चले जाते थे। अब तो सुनीता यह सारी बातें अपने पड़ोसियों को भी बताना शुरू कर देती है। सुनीता सारे पड़ोसियों को सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरे घर में भूत रहता है, लेकिन कोई भी पड़ोसी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। सभी पड़ोसी सिर्फ एक ही बात कहते थे कि इसके पति की मौत हो गई है जिसकी वजह से इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन सुनीता के परिवार में इसका एक देवर भी होता है, उस देवर का नाम मोहित होता है। मोहित एक ऐसा लड़का होता है जो कि हर समय अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है सिर्फ सारा दिन और बाकी कोई काम नहीं करता है। दोस्तों के साथ-साथ घूमता, शाम को फिर घर आ जाता था, खाना खा लेता और सो जाता था। लेकिन मोहित कभी भी अपनी भाभी को गंदी नज़रों से नहीं देखता था। मोहित अपनी भाभी का काफ़ी आदर और सम्मान किया करता था। अब मोहित का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रिंकू था। रिंकू जो कि इस गाँव का सबसे बड़ा मुखिया होता है और मोहित हर रोज़ रिंकू के पास बैठता था। उसके पास बैठकर काफ़ी देर तक बातें किया करता था जिसकी वजह से मोहित को गंदी लत लग गई थी। लेकिन मोहित की जो सुनीता भाभी थी, वो हमेशा अपने देवर मोहित को एक ही बात कहती थी कि जिस दिन तुम गलत लोगों का साथ छोड़ दोगे, उसी दिन से मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन मोहित अपनी भाभी सुनीता को सिर्फ़ एक ही बात कहता था, भाभी मैं लोगों के साथ घूमना-फिरना नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि मुझे गंदी लत लग चुकी है और मैं इस तरीके से कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाने के बाद एक दिन शाम के करीब 8 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। सुनीता अपने घर में काम-काज कर रही होती है, पास में ही उसका देवर बैठा होता है। और उसी समय मोहित का दोस्त रिंकू उसके घर आ जाता है। रिंकू देखता है कि घर में मोहित अकेला बैठा होता है। पास में ही उसकी भाभी काम कर रही होती है। जैसे ही रिंकू की नज़रें मोहित की भाभी सुनीता पर पड़ती हैं तो सुंदरता पर पड़ती हैं तो रिंकू का मन मचल जाता है। रिंकू की नीयत अब मोहित की भी भाभी सुनीता पर खराब हो जाती है। अब इसी समय रिंकू कहने लगता है कि मोहित तुम गलत संगत करना छोड़ दो और अपनी भाभी सुनीता से शादी कर लो। लेकिन मोहित को इसको उसको कहने लगता है कि भाई मैं गलत संगत नहीं छोड़ सकता हूँ और ना ही मुझे शादी की कोई ज़रूरत है। लेकिन रिंकू की नज़रें अब मोहित की भाभी सुनीता पर टिक चुकी थी। अब उसी समय मोहित कहने लगता है कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ देर तक बातें करते हैं। इस तरीके से रिंकू और मोहित दोनों खेत में चले जाते हैं। वहाँ पर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार रात का समय हो जाता है और जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक़्त होता है तो सुनीता अपने देवर मोहित के लिए खाना तैयार करती है, अपने बेटे भोला के लिए भी खाना तैयार करती है। पूरा परिवार मिल-जुल कर खाना खाता है और खाना खाने के बाद सुनीता अपने बेटे भोला को लेकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दूसरे कमरे में सुनीता का देवर मोहित भी गहरी नींद में सो जाता है। अब जैसे ही रात के करीब 1 बजे के आसपास का वक़्त होता है तो सुनीता डर के कारण चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर सुनीता का देवर मोहित भी नींद से जाग जाता है और मोहित अपनी भाभी से पास जाता है और पूछने लगता है कि भाभी तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी सुनीता कहने लगती है कि मेरे कमरे में भूत आ गया है। भूत मेरे साथ संबंध बना रहा था जिसकी वजह से काफ़ी डर गई हूँ। मोहित अपनी भाभी सुनीता को कहने लगता है कि भाभी घर में कोई भी भूत नहीं है, तुम ऐसे ही नाटक करती हो और तुम मुझे भी डराती हो और खुद भी डर जाती हो। जैसे-जैसे करके मोहित अपनी भाभी को शांत कर देता है, लेकिन सुनीता का मन नहीं मानता। सुनीता के दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात घुस चुकी थी
इस घर में अंदर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके करके आज की पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता नहीं जानती कि उसके आगे चलकर यही भूत उसके साथ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और इस तरीके से कई दिनों का वक़्त गुज़र जाता है। फिर एक दिन सुबह के करीब 9 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। सुनीता अपने परिवार के लिए खाना तैयार करने के बाद अपने लिए एक टिफ़िन पैक करती है और फिर टिफ़िन लेकर के अपनी कंपनी में मज़दूरी करने के लिए चली जाती है। जैसे ही सुनीता इस कंपनी में मज़दूरी कर रही होती है, वहाँ पर आज के समय में उसी कंपनी के अंदर गाँव का एक लड़का आता था और उस लड़के का नाम अंश होता है। अंश एक ऐसा लड़का है जो कि महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा शौकीन होता है। अंश को बड़ी उम्र की महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आया करती थी और जैसे ही इस लड़के अंश की नज़रें इस महिला सुनीता के खूबसूरत शरीर पर पड़ती हैं, इसकी शरीर की बनावट पर पड़ती हैं और अंश इस महिला के पास आ जाता है। अंश उसी समय कहने लगता है कि चाची तुम भी इसी कंपनी में काम करती हो, लेकिन आज मैं इस कंपनी में काम करने आया हूँ और आज मेरा यहाँ दूसरा दिन है। मैंने कई बार तुम्हें इस कंपनी में आते-जाते देखा है। तुम हर रोज़ सुबह के समय पैदल आती हो और शाम के समय गाँव पैदल जाती हो। तभी सुनीता कहने लगती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी इस कंपनी में काम करने आ गए हो। अब मेरा भी मन लगने लगेगा। अब लड़का अंश कहने लगता है कि चाची तुम्हें अब फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाइक से आता हूँ और बाइक से ही जाता हूँ। तुम ऐसा करना, हर रोज़ सुबह के करीब 9 बजे के आस-पास मेरे साथ मेरी बाइक पर आ जाया करना और शाम के समय चलते समय हम तुम्हें भी अपने साथ गाड़ी से घर तुम्हें पहुँचा देंगे। सुनीता भी खुश हो जाती है। सुनीता कहने लगती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से दोनों इस कंपनी में बातचीत करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। एक दिन शाम के समय करीब 5 बजे का वक़्त होता है, जब लड़का अंश उसी समय अपनी इस चाची सुनीता के पास आता है और कहने लगता है कि चाची देखो शाम के 5 बज चुके हैं, मज़दूरी का समय पूरा हो चुका है, चलो अब गाँव में चलते हैं। इसके बाद सुनीता उसी समय अंश की गाड़ी पर बैठ जाती है और अंश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन अंश की नज़रें तो इस महिला की खूबसूरती पर टिक चुकी थी ना। अब जैसे ही अंश गाड़ी चला रहा था, तो अंश उसी समय अपनी इस चाची सुनीता के साथ कुछ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन आज ये गलत हरकतें सुनीता को पसंद आ जाती हैं। सुनीता और अंश की किसी बात का विरोध तक नहीं करती है और इस तरीके से अंश की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अंश जानबूझकर इसके साथ और भी ज़्यादा गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन यह महिला जानबूझकर इसकी किसी भी बात का विरोध तक नहीं करती और इस तरीके से लड़का अंश समझ चुका था कि यह महिला मेरे साथ वक़्त गुज़ारने के लिए तैयार है, लेकिन अंश बहुत ही चालाक लड़का होता है। अंश पहले इस महिला को अपने प्रेम जाल में फँसाना चाहता है। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, वैसे-वैसे अंश इस महिला के पास चला जाता है और सुनीता भी इसके नज़दीक आना शुरू कर देती है। इस तरीके से अब दोस्तों, अंश हर रोज़ सुबह के करीब 9 बजे के आस-पास सुनीता को अपनी बाइक पर बैठाकर इस कंपनी में ले जाया करता था। शाम के समय वह हर रोज़ 5 बजे के आस-पास अंश इस महिला को अपने गाँव लेकर आता आता था। इस तरीके से कई दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक दिन शाम के करीब 6 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। अंश उसी समय अपनी गाड़ी लेकर इस महिला सुनीता के पास आता है और सुनीता को कहता है कि चाची चलो गाँव चलते हैं, मज़दूरी का समय पूरा हो चुका है। मेघा सुनीता देवी हँसते मुस्कुराते हुए अंश की गाड़ी पर बैठ जाती है और अंश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही अंश गाड़ी चला रहा होता है, तो बीच में रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है और शमशान में जो था बिल्कुल सुनसान इलाके में था। उस समय वहाँ पर कोई न दूसरा व्यक्ति नहीं होता है और इस शमशान घाट में सुनसान इलाका देखकर अंश उसी समय सुनीता से कहने लगता है कि चाची देखो तुम भी मेरे साथ अकेली यहाँ पर आई हो और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। चलो अपना वक़्त गुज़ारते हैं शमशान में, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है और ना ही हमें शमशान में कोई देखने वाला है। ये जैसे ही यह बातें सुनीता से कहता है, तो सुनीता कहती है कि देखो शमशान में भूत रहते हैं और मुझे भूत से काफ़ी डर लगता है और वैसे भी मेरे घर में भूत रहते हैं, मैं शमशान में तुम्हारे साथ गलत काम कर नहीं सकती। अंश कहने लगा कि फिर तुम क्या चाहती हो? इसके बाद सुनीता कहने लगती है कि तुम आज रात मेरे घर आ जाना, लेकिन अंश कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, घर में तुम्हारा देवर मोहित भी रहता है। अगर उसने मुझे वहाँ पर देख लिया तो मुझे मार देगा। इस तरीके से अंश जैसे ही करके इस महिला सुनीता को मनाने में कामयाब हो जाता है। उसी समय महिला सुनीता कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रात के समय मैं तुम्हें मिल सकती हूँ। अंश कहने लगता है कि देखो भूत कुछ भी नहीं होता है। तुम आज रात 11 बजे के आस-पास इस शमशान में आ जाना और इस शमशान के अंदर ही अपनी रात गुज़ार लेंगे। अब महिला सुनीता कहने लगती है कि तुम ऐसा करना,
कि तुम शमशान में आ जाना और बाद में हम आ जाऊँगी, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। इस तरीके से अंश और सुनीता की योजना बनकर तैयार हो जाती है। अब जैसे ही रात का वक़्त समय हो जाता है, रात के करीब 11 बजे के आस-पास सुनीता देखती है कि उसका बेटा भोला भी गहरी नींद में सो चुका है और उसका देवर मोहित घर पर आया था, वह भी गहरी नींद में सो चुका था और उसी समय सुनीता दबे पाँव अपने घर से बाहर निकलती है और शमशान में चली जाती है। शमशान में जाने के बाद सुनीता देखती है कि वहाँ पर आज अंश नहीं आया था और इस तरीके से सुनीता डरी हुई, सहमी हुई शमशान में ही बैठ जाती है। सुनीता सोचने लग जाती है कि शमशान में काफ़ी भूत भी रहते हैं, अगर किसी भूत ने मुझको पकड़ लिया तो उसके साथ क्या हो जाएगा? लेकिन दूसरे ही पल सुनीता सोचने लग जाती है कि 20 मिनट का और इंतज़ार कर लेती हूँ, अगर अंश यहाँ पर नहीं आता है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन जैसे ही सुनीता अंश का इंतज़ार कर रही होती है, उसी समय शमशान के अंदर से एक भूत वहाँ पर आता है और वो भूत उसी समय महिला सुनीता को वहीं पर पकड़ लेता है और फिर उसके बाद यह भूत इस महिला सुनीता को घसीट कर शमशान के अंदर ले जाता है और रात के ही समय में यह भूत महिला के तन बदन से एक-एक कपड़ा हटाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही यह भूत सब कुछ कर रहा होता है तो सुनीता उसी समय बेहोश हो जाती है। सुनीता डर की वजह से वो बेहोश हो जा चुकी थी और अब उसके बाद यह भूत बेहोशी की हालत में सुनीता के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देता है। यह भूत सुनीता के साथ तब तक गलत काम को अंजाम देता है जब तक उस भूत की इच्छाएँ पूरी नहीं हो जाती हैं और जैसे ही भूत का यह काम-काज खत्म हो जाता है तो यहाँ से भूत गायब हो जाता है। लेकिन सुनीता बेहोश हो चुकी कि उसको इन सारी बातों को बारे में भनक तक नहीं लगती है और जैसे ही भूत यहाँ से गायब हो जाता है तो 30 मिनट के बाद वक़्त गुज़रने के बाद वह लड़का अंश भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अंश देखता है कि सुनीता वहाँ पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है। अंश जैसे ही ऐसी हालत में इस महिला को देखता है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अंश सोचने लग जाता है कि मेरे आने से पहले कोई यहाँ पर चोर आया था और किसी चोर ने सुनीता के साथ यहाँ गंदा काम कर दिया है और इसके बाद लड़का अंश जैसे-तैसे घर के पास के खेत में कुछ पानी लेकर आता है और पानी सुनीता के मुँह पर मारता है, लेकिन फिर भी सुनीता को होश नहीं आता है। लेकिन लड़के अंश की भी नीयत इस महिला को देखकर खराब हो जाती है, क्योंकि सुनीता के तन-बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और अंश भी अब बेहोशी की हालत में ही सुनीता के साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। अंश भी इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक कि उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो जाती हैं और जैसे ही अंश की इच्छा पूरी हो जाती है, तो अंश उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद रात के समय में अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर इस महिला की आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो तैयार कर लेता है और यह सारा काम करने के बाद अंश भी यहाँ से बाहर निकलता है और अपने घर चला जाता है। उसके लगभग 6 घंटों के वक़्त गुज़र जाने के बाद सुनीता को होश आता है। जैसे ही सुनीता को होश आता है तो सुनीता की आँखें फटी-फटी रह जाती हैं। सुनीता देखती है कि उसके तन-बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसके साथ गलत काम भी हुआ था। सुनीता अब चिंता में पड़ जाती है कि शायद किसी भूत ने उसके साथ यह गलत काम किया होगा, क्योंकि उसका प्रेमी अंश तो वहाँ पर आया नहीं था। सुनीता जैसे ही करके अपने कपड़े सँभालती है, कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद घर की तरफ चल पड़ती है। बीच रास्ते में सुनीता इस बात को सोचने लग जाती है कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो लोग कहने लगेंगे कि एक विधवा और शमशान में आकर लड़कों के साथ अपनी रातें रंगीन करती है। और इस वजह से सुनीता चुपचाप अपने घर में आ जाती है और घर के कमरे में अंदर लेट जाती है, लेकिन सुनीता को नींद नहीं आती है और जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो सुबह के करीब 6 बजे के आसपास अंश इस महिला के पास फ़ोन कॉल करता है, लेकिन सुनीता इस लड़के का फ़ोन नहीं उठाती है और हर कॉल लड़का अपने अंश घर से बाहर निकलता है और इस महिला को के घर जाता है और घर के बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सुनीता अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है। सुनीता देखती है कि उसके सामने अंश खड़ा होता है। सुनीता उस अंश को देखकर कहने लगती है कि अंश, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम रात के शमशान में क्यों नहीं आए थे? अंश कहने लगता है कि मैं रात के शमशान में ज़रूर आया था, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं वहाँ से वापस आ गया। तभी सुनीता अंश को कहने लगती कि अंश, रात के समय शमशान के अंदर मेरे साथ किसी भूत ने गलत और गंदा काम किया है। तभी अंश कहने लगता है कि तुम्हारे साथ किसी भूत ने गंदा काम नहीं किया है, बल्कि कोई चोर तुम्हारे साथ गलत काम करके आया है। लेकिन सुनीता भूत में आस्था रखती थी, विश्वास रखती थी। सुनीता अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि यह गलत काम और गंदा काम भूत ने ही किया होगा। अब इसके बाद अंश कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, रात गुज़र गई और वो बात भी गुज़र गई। सुनीता कहने लगती है कि यह सारी बातें तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, अगर यह बातें तुमने किसी को बता दी तो पूरे गाँव में मेरी बदनामी हो जाएगी।
अब इसके बाद अंश अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। अंश कहने लगता है कि चलो जैसे ही रात होगी तो रात के करीब 11 बजे के आस-पास तुम शमशान में आ जाना और आज हम मिलकर अपनी रात गुज़ारने वाले हैं। अब जैसे ये बातें महिला सुनीता को कही जाती हैं तो सुनीता कहने लगती है कि मैं आज के बाद शमशान नहीं जाऊँगी, वहाँ पर भूत रहते हैं, रात में मेरे साथ गंदा गलत काम किया था। आज आज को वो भी गलत काम कर सकते हैं, वैसे भी मेरे घर में भूत रहता है, वो भी मुझे परेशान करता रहता है। लेकिन जो अंश होता है वो इस महिला को कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद अंश अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और सुनीता के सामने रख देता है। सुनीता को कहने लगता है कि तुम्हारी अश्लील वीडियो मेरे पास है और यह रात को इस समय मैंने खुद बनाई थी। अब सुनीता जैसे ही अपने अश्लील और वीडियो को देखती है तो काफ़ी डर जाती है। सुनीता कहने लगती है कि तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो। लेकिन सुनीता के कहने का लगता है कि मैं इस वीडियो को इस समय डिलीट करूँगा जब तुम मेरे साथ रात गुज़ारोगी। और तुम्हें आज रात के समय में शमशान में आना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ रात नहीं गुज़ारती हो तो इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा और फिर पूरा गाँव इसको देखने लगेगा, तुम्हारी पूरे गाँव में बदनामी हो जाएगी। और इस तरह से इस महिला सुनीता को मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन सुनीता नहीं जानती थी कि आगे चलकर वही भूत सुनीता के साथ क्या करने वाला है। जैसे-जैसे उसके अंश ने इस महिला को मना लिया था। इस तरीके से जैसे ही आज का पूरा दिन गुज़र जाता है, तो रात के करीब 10 बजे के आस-पास का वक़्त होता है। सुनीता आज भी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती। थोड़ी देर के बाद सुनीता का देवर भी मोहित भी घर के अंदर आ जाता है और खाना खाकर वो भी अपने कमरे में सो जाता है। भाभी कहने लगता है कि भाभी आज मैं सोने जा रहा हूँ, लेकिन उसी समय सुनीता कहने लगती है कि मोहित मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मोहित कहने लगता है कि ऐसी कौन-सी ज़रूरी बातें करनी है? सुनीता कहने लगती है कि तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ कमरे के अंदर चलो। सुनीता अपने देवर को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है, जबकि सुनीता का बेटा भोला अपने दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। अब इसके बाद सुनीता अपने देवर को कहने लगती है कि कल रात के समय मेरे साथ भूत ने गंदा और गलत काम किया है। मैं अपने एक प्रेमी अंश से मिलने गई थी, मेरे साथ किसी भूत ने शमशान में गलत काम किया है। जब अब जैसे ही मोहित को अपनी भाभी की बातों को सुनता है तो उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मोहित कहने लगता है कि भाभी तुम गलत लड़कों के चक्कर में फँस गई हो। पहली बात तो यह है कि तुम्हें अंश के साथ वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर तुम चली गई थी तो अंश ने तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन अब मोहित अपनी भाभी सुनीता को कहता है कि भाभी तुम ऐसे करना कि आज रात शमशान में चली जाना और मैं देखता हूँ कि वहाँ कौन-सा भूत है, जिसने तुम्हारे साथ गंदा और गलत काम किया था। इस तरीके से मोहित और सुनीता की योजना बन जाती है और जैसे ही रात के 11 बजे के आस-पास वक़्त होता है तो सुनीता सुनीता अब अंश के पास फ़ोन कॉल करती है, अंश को कहती है कि अंश तुम जल्दी शमशान में आ जाओ। अंश कहने लगता है कि मैं अभी शमशान में आता हूँ और इस तरीके से सबसे पहले सुनीता अपने घर के बाहर निकलती है और शमशान की तरफ चल पड़ती है और पीछे से सुनीता का जो देवर मोहित होता है वह भी एक छोटा-सा हथियार लेकर चल पड़ता है। इस तरीके से सुनीता अब शमशान में पहुँच जाती है। शमशान में जाने के बाद सुनीता को वहाँ पर डर लगने लगता है, लेकिन सुनीता अंश के आने का इंतज़ार कर रही होती है। उसी समय एक भूत सुनीता को वहीं पर पकड़ लेता है, उसको घसीट-कर शमशान के अंदर खींच ले जाता है और उसके तन-बदन से कपड़ा उतारना शुरू कर देता है। लेकिन आज मोहित पीछे-पीछे जा चुका था। मोहित देखता है कि शमशान में कोई भूत नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक विपिन नाम का लड़का इसकी भाभी को घसीट कर ले जाता है और उसके कपड़े उतार रहा होता है। विपिन को भी अंश का सबसे अच्छा ख़ास-सा दोस्त होता है। अब मोहित जैसे ही विपिन को ऐसी आपत्तिजनक हालत में देखता है, तो मोहित अपने दोस्त के पास चला जाता है और देखते ही देखते विपिन की गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से विपिन नीचे गिर जाता है और मौके पर ही विपिन अपना दम तोड़ देता है। वहाँ पर उसी समय अंश भी पहुँच जाता है। अंश जैसे ही वहाँ पर विपिन की लाश को देखता है तो अंश चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते ही उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है। उसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस देखती है कि शमशान के अंदर विपिन नाम का एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। पास में अंश खड़ा होता है और वहाँ से मोहित और उसकी भाभी सुनीता भागकर घर आ गए थे। उसके बाद पुलिस अंश के से पूछताछ करती है। अंश कहता है कि विपिन की लाश है और विपिन का कत्ल मोहित ने किया है और मोहित इसका सबसे अच्छा खासा दोस्त था। लेकिन जब पुलिस अंश से पूछताछ कर रही होती है, मोहित ने उसका कत्ल क्यों किया, तो अंश कहने लगता है कि मुझे इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। और उसके बाद जो पुलिस होती है विपिन का शव अपने कब्जे में लेती है, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद पुलिस सीधे मोहित के घर जाती है और मौके पर ही मोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही
इसकी भाभी सुनीता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब पुलिस सुनीता से पूछताछ करती है तो सुनीता अपनी बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने रखती है। लेकिन मोहित पुलिस को बताने लगता है कि मेरा दोस्त जिसका नाम महेश है, मैंने उसका कत्ल कर दिया है, लेकिन क्योंकि विपिन विपिन ने मेरी भाभी सुनीता के साथ शमशान में गलत और गंदा काम किया था और मेरी भाभी जो सुनीता है वो भूत पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती है और वैसे भी इसका मानसिक संतुलन खराब है, लेकिन उसने भूत की आड़ में मेरी भाभी के साथ गंदा और गलत काम किया था। इसकी वजह से मैंने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। इसके बाद पुलिस मोहित को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब सुनीता से पूछताछ कर दी जाती है तो सुनीता कहने लगती है कि एक लड़का अंश है, अंश ने मेरी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो बना रखी है और वह लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है, मैं वह भी मेरा फ़ायदा उठाया करता था। इस तरह से अब पुलिस अंश को भी मौके पर गिरफ्तार कर लेते। ठीक, इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और फिर इसके बाद आगे की कानूनी कार्यवाही कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप लोग आगे से सावधान रहना। मिलते हैं अगले घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।